हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए एक और हैशटैग कमेंट चर्चा की वीडियो। कमेंट चर्चा की सीरीज़ में आप मुझसे कोई भी अपना सवाल कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। आज भी मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स हैं जिनका मैं एक एक करके रिप्लाई दूंगी इस वीडियो में। अगर आप भी मुझसे कुछ जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना सवाल छोड़ सकते हो। जब भी नेक्स्ट कमेंट चर्चा की वीडियो आएगी तो उसमें मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगी। आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कर दिया करो, शेयर किया करो और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। आइए अब शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट कमेंट है मेरे पास, दीदी गर्ल्स अंडरवियर क्यों पहनते हैं? अंडरवियर तो बॉय के इरेक्शन को बैलेंस करने के लिए होता है। ऐसा कुछ नहीं है, अंडरवियर का सिर्फ एक ही काम नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं। और गर्ल्स के केस की स्पेशली अगर मैं बात करूं, गर्ल्स को जो डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, उससे उनके कपड़ों को बचाता है। अंडरवियर पे वो लग जाते हैं, बाहर वाले कपड़ों पे नहीं लगते। सेम ऐसे ही पीरियड्स के टाइम पे पैंटी पहनना बहुत काम आता है। पैड्स वगैरह अगर लगाने हैं, पैंटी लाइनर यूज़ करना है तो वो पैंटी पे ही स्टिक होते हैं। अगर आपके पीरियड्स आने वाले हैं और एकदम से फ्लो आ गया, आपका ब्लीडिंग हो गई, तो बाहर के कपड़े एकदम से गंदे नहीं होंगे। थोड़े बहुत स्पॉटिंग आपका अंडरवियर ले लेगा और आपके बाहर के कपड़ों को गंदे होने से बचा लेगा। इसके अलावा बहुत सारे तरीके के हमारे ऐसे कपड़े होते हैं जो कि हमारे प्राइवेट एरिया पे इरिटेशन कर सकते हैं। तो हमारे प्राइवेट एरिया को थोड़ा सा सिक्योर रखने के लिए एक बैरियर का काम करता है अंडरवियर। इसीलिए बोला जाता है कि अंडरवियर का जो कपड़ा है वो सॉफ्ट और कॉटन का होना चाहिए, जिससे कि वो इन्फेक्शन वगैरह हमें ना दे। और जो बाहर वाले कपड़े हैं, जैसे कि मोटे कपड़े हम पहनते हैं, जीन्स का कपड़ा या और भी तरीके के कपड़े, उससे हमारी स्किन को सेफ रख सकते। और भी बहुत सारे यूज़ हैं देखिए अंडरवियर के, मेरी इस पे वीडियो भी है कि अंडरवियर क्यों पहनना चाहिए। आप वो वीडियो चाहें तो देख सकते हैं। मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट भी है इनरवियर गाइड की, उस पूरी प्लेलिस्ट को भी आप चेक कर सकते हैं। मल्टीपल वीडियोस आपको मिलेंगी अंडरवियर एंड इनरवियर के गाइडेंस के लिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट कमेंट में पूछा है, मैम लड़कियों का भी स्पर्म टाइप का निकलता है क्या? कब निकलता है? देखिए, जैसा भी मैंने प्रीवियस कमेंट के रिप्लाई में बताया, लड़कियों का एक डिस्चार्ज टाइप का नॉर्मली निकलता है, वाइट डिस्चार्ज जिसे बोलते हैं। लड़कों का भी होता है। अंदर की जो इंटरनल पार्ट है आपका वजाइना का, या बॉयज़ में जैसे उनका इंटरनल सिस्टम होता है, वो खुद को ही क्लीन करता है। इट्स अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन। और क्लीनिंग के बाद इस तरीके का डिस्चार्ज बाहर निकलता है, जिससे कि आपका इंटरनल अपने आप ही आपकी बॉडी सफाई कर रही होती है। तो इस तरीके का डिस्चार्ज वैसे निकलता है। अगर बात करें इंटरकोर्स के टाइम की, तो उसके टाइम पे, इंटरकोर्स के टाइम पे जब एक गर्ल का अंदर से मन होता है करने का, तो वैसे ही वहाँ पे एक वेटनेस आ जाती है जो कि हेल्प करती है आपको उस प्रोसेस को ईजी बनाने में। अगर वहाँ पे ड्राइनेस रहेगी तो प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, और स्किन कट फट भी सकती है, स्किन इरिटेट भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से तो एक नेचुरल वेटनेस हमारी बॉडी क्रिएट करती है जो कि ईजी कर देता है इस प्रोसेस को। जिन लोगों को ये नेचुरल वेटनेस नहीं आती, वो लुब्रिकेशन का भी अलग से यूज़ करते हैं। इसके अलावा बात करें कि जब लड़कियां अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो क्या तब कोई डिस्चार्ज आता है? तो जी हाँ, जब बहुत ही ज़्यादा एकदम उनको ऑर्गेज़म होता है, जिसे हिंदी में चरम सुख कहते हैं, और उस टाइम पे उनको एक डिस्चार्ज आता है। ये बिल्कुल वाटरी सा होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लड़की ने यूरिन पास कर दिया है, लेकिन वो यूरिन नहीं होता। उनको बहुत बहुत ज़्यादा उस समय सेटिस्फेक्शन फील हो रहा होता है और तब वो डिस्चार्ज आता है। एकदम पानी जैसा होता है। लड़कों के कंपैरेटिवली ये ज़्यादा हो सकता है, और इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं इसने यूरिन पास तो नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो उनका डिस्चार्ज होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है हर बार में हो। और अगर ये नहीं हो रहा है, ऑर्गेज़म नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि लड़की को वो सेशन पसंद नहीं आया या फिर वो अच्छा नहीं लगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, एकदम हायर लेवल का जब सेटिस्फेक्शन होता है तभी होता है। तो ज़रूरी नहीं है हर बार में ऐसा हो जाए। अगर आप महीने में जैसे फॉर एग्जाम्पल 7-8 बार इंटीमेट होते हो, तो हो सकता है उसमें से 1 या 2 बार ही ऐसा हो। तो आई होप मैं इसको एक्सप्लेन करने में सफल रही हूँ। कोई और सवाल हो तो आप मुझे फिर से पूछ लेना इस कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट कमेंट है, माय नेम इज़ राहुल, मैं लड़का हूँ लेकिन मुझे सिर्फ लेस्बियन ही पसंद आती है, मेरी सेक्सुअलिटी क्या है? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, ऐसे किसी की भी सेक्सुअलिटी वगैरह कोई और नहीं बता सकता, या तो फिर वो काउंसलर हो तो बता सकता है। ये आपको ही डिस्कवर करना होता है। एंड लेस्बियन के
तरफ आपका झुकाव क्यों है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि एक लेस्बियन होगी तो वो तो दूसरी लड़की को ही चाहेगी, वो वापस से आपको वो प्यार या वो एक जो लव वाली फीलिंग है वो देगी ही नहीं। तो आपको ऐसी लड़की से क्यों अट्रैक्शन हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और आप इस चीज़ को अगर समझना चाहते हैं, अपनी सेक्सुअलिटी को समझना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप किसी काउंसलर से इसकी काउंसलिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हेलो मैम, आई एम योर बिगेस्ट फैन फ्रॉम पाकिस्तान। आई वॉच योर ऑल वीडियोज़ एंड व्लॉग्स फ्रॉम लास्ट ईयर. Your all videos are informative and helpful. Thank you so much. Keep watching. I have a question that if we do masturbation and stop forcefully at last, then there is no disadvantage. देखिए बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैस्टरबेशन कर रहे हैं या नॉर्मली भी जैसे इंटरकोर्स कर रहे हैं और वो अपने डिस्चार्ज को अगर होल्ड कर लें तो उनकी टाइमिंग वगैरह शायद बढ़ जाए। और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करते हैं लोग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फोर्सफुली रोकते हो तो ऐसे में हो सकता है कि थोड़ी देर बाद अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाए, या जैसे नाइट फॉल की प्रॉब्लम लोगों को होती है उस तरीके की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए। तो ऐसा ना करें, मेरा तो यही सजेशन रहेगा। अगर आपको डिस्चार्ज से इतनी ही प्रॉब्लम है तो फिर आप मैस्टरबेशन या किसी भी तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी को कम करें या ना करें। और अगर हो रहा है डिस्चार्ज उस टाइम पे तो ज़बरदस्ती उसको रोकने की, फोर्सफुली रोकने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। अगर कभी रोकना भी आपको पड़ रहा है तो आई थिंक कभी कभार रोकना चाहिए, ऐसे रेगुलर बेस पे या हमेशा ही डिस्चार्ज को रोक के आप पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। आई हैव नो आइडिया, और मैं बोलूँगी ऐसा मत करो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, वो है हाउ चेंजेस मेल एंड फीमेल बॉडी आफ्टर सेक्स। फीमेल के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का टाइटल है कि शादी के बाद एक गर्ल की बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। एंड बेसिकली मैं उसमें सेक्स के बाद के चेंजेस की बात कर रही हूँ कि एक गर्ल अगर रेगुलर बेस पे सेक्सुअली एक्टिव है तो उसकी बॉडी में क्या चेंजेस वो फील करती है, एंड शादी के बाद ये लोग फील करते हैं। तो वो वाली वीडियो आप देख लेना, उसका लिंक मैं कोशिश करूँगी यहाँ आई बटन पे दे दूँ या नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर बॉयज़ की बात करें तो देखिए लड़कों के फेस पे एक ग्लो जैसा आ जाता है अगर वो खुश हैं अपनी सेक्सुअल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में। शादी के बाद जैसे देखा गया है कि फेस पे ग्लो आ जाता है बॉयज़ के भी, लड़कियों के भी, और उनका वेट थोड़ा बढ़ जाता है। वेट बढ़ने का तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं शादी के बाद, और शादी के टाइम पे भी आप खाने पीने का इतना ध्यान नहीं रख पाते हो, हर तरीके का पकवान वगैरह खा रहे होते हो, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। आई डोंट नो कितना सच है, लेकिन हाँ हार्मोनल लेवल पे चेंजेस आते हैं अगर आप सेक्सुअली एक्टिव होते हो और शुरुआत में हार्मोनल चेंजेस आप फील करते हो, जिसकी वजह से आप मल्टीपल चेंजेस हो सकता है अपनी बॉडी में फील करो। बट एज सच कोई आपको बता नहीं सकता कि हर किसी की बॉडी में यही चेंजेस होंगे। हर बॉडी अलग है, वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है चीज़ों की तरफ। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम मेरा क्वेश्चन है, अगर कोई लड़की आपसे प्यार का इजहार करती है, स्टार्टिंग में कुछ मंथ तक वो रेगुलर बातें करती है, फिर सडनली बात करना कम कर देती है और फिर टोटली बात करना बंद कर देती है क्योंकि उसके घर पता लग जाता है, और प्यार का इजहार खुद करके पकड़ी जाने के सूरत ही सारा ब्लेम लड़के पे डाल देती है। मुझे मैसेज करती थी, प्यार इजहार भी इसने किया। आई मीन की लड़की का कहना है अगर घर वालों को कि मैंने कुछ नहीं किया और लड़के पे सारा ब्लेम डाल दिया है, क्या मजबूरी होगी जो उसने यह सब किया। काइंडली नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बता दें प्लीज़, इट्स रिक्वेस्ट, और अगर दोबारा मनाना हो तो टिप्स बता दें, थैंक यू। देखिए लड़कियों के ऊपर स्पेशली जो स्मॉल टाउन से होती हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और ये फैमिली वाइज भी डिपेंड करता है। बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो बहुत ही एकदम रिस्ट्रिक्शन लगा के रखती हैं लड़कियों के ऊपर कि उनको लड़कों से दोस्ती नहीं करनी, बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, लव मैरिज की परमिशन नहीं होती है, और इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा दबाव और डर बना के रखा जाता है लड़की के ऊपर। अब हो सकता है कि जो आपकी गर्लफ्रेंड है उसका भी फैमिली का माहौल इस तरीके का हो, और जब उसे पकड़ा गया तो वो बहुत ज़्यादा डर गई हो और डर के मारे उसने सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा दिया हो। अब आप चाहते हो दोबारा उसकी लाइफ में आना, उसे मनाना, तो देखिए सबसे पहले तो आपको उससे एक कांटेक्ट बनाने की ज़रूरत होगी, उसे बात करने की ज़रूरत होगी कॉल के थ्रू या मिल के। लेकिन क्या गारंटी है कि वो फिर से आपको ना फंसा दे, क्या पता अभी तक वो इतनी ज़्यादा डरी हुई हो कि उसने फैसला कर लिया हो आपसे अलग होने का, और ऐसे में आप दोबारा से अगर ट्राई करोगे उससे बात करने का, मिलने का, तो हो सकता है फिर से आप फंस जाओ। और अगर आप सच में उससे प्यार करते हो और दिलेर एकदम दिल करके एकदम हिम्मत करके करना ही चाहते हो ट्राई, तो फिर आप ट्राई कीजिए और उससे बात करने की कोशिश कीजिए कि क्या सीन है, ऐसा क्यों है। लेकिन मैं फिर भी आपको ये बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा रुक के सोच लो कि आप के मन में उसके लिए क्या है, क्योंकि अगर
सिर्फ इतनी सी बात पे वो सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल सकती है। तो ऐसे में आपका फ्यूचर क्या होने वाला है अगर आप कल को शादी करने का सोचते हो या रिलेशनशिप में और आगे बढ़ने का सोचते हो, घर वाले उसको ज़बरदस्ती ऐसे प्रेशराइज करके उसकी शादी करवा दें कल को, फिर आप क्या करोगे? आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ चुके होगे, तब मूव ऑन करना और एकदम अलग होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। या फिर समझ लो कि आप दोनों ने शादी भी कर ली, उसके बाद उसके घर वालों का कैसा रिएक्शन आता है, क्या होता है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ज़रूरी है कि पहले आप बैठ के थोड़ा सोच लो इस बारे में कि आप आगे बढ़ना चाहते हो इस रिश्ते में या नहीं, क्या फ्यूचर होने वाला है। और उसके बाद में उस लड़की के साथ भी सारे डिस्कशन करिए कि अगर फैमिली ऐसी है तो अगर वो आपका साथ देने को तैयार है, हिम्मत करने को तैयार है, तभी इस रिश्ते को आगे ले जाना, वरना इसका कोई फ्यूचर नहीं होने वाला। और आप उल्टा कहीं ऐसा ना हो पुलिस वगैरह के केस में फंस जाओ, लड़की के घर वाले आपको फंसा दें और लड़की भी पता चले डर के मारे या उनके प्रेशर में उनका ही साथ दे। तो थोड़ा सा सोच लीजिएगा इन सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट कमेंट और कोई भी नहीं है, आज की वीडियो के लिए मैंने यही सारे कमेंट्स पिक करे थे। अगर आपका सवाल है कोई भी मेरे चैनल के टॉपिक से रिलेटेड तो आप भी मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से एक बेस्ट सजेशन देने की, और जो चीज़ें मुझे नहीं भी पता होती हैं तो मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि कौन आपको बेटर काउंसलिंग उसकी दे पाएगा। और अगर मेरी वीडियो पहले से ही उस टॉपिक पे होती है तो मैं अपनी वीडियो के पुरानी वीडियोस के लिंक भी दे देती हूँ कि अगर इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है तो आप वो देख लो। पिछले एक वीडियो से मुझे याद आया कि एक कोई बंदा कह रहा था कि मैं अपनी वीडियो का प्रमोशन कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स यार, अगर मैंने उस टॉपिक पे पहले वीडियो बनाई हुई है तो मैं एक्सप्लेन क्यों करूँगी कमेंट सेक्शन में जाके कि उसको दोबारा वो चीज़ें लिख के समझाऊँ या दोबारा से सेम टॉपिक पे आके बात करूँ। अगर मेरी वीडियो बनी हुई होती है तो मैं ऑफ कोर्स उसका ही लिंक दूंगी। इसमें मतलब इतना कोई सोचने की बात नहीं है कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ। अगर आपको किसी वीडियो की ज़रूरत है, उसके बारे में आपको जानना है, वो वीडियो मेरी बनी हुई है और मैं आपको उसका लिंक दे रही हूँ, तो इट्स नॉट अ बिग डील और आपको इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए और उल्टे सीधा नहीं सोचना चाहिए। चलो, आज की वीडियो के लिए बहुत सारी बातें हो गई, अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। और जैसा मैंने कहा, कमेंट करते रहना, मेरे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।